मैं संदीप चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो गुड मॉर्निंग आप सभी के लिए, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत सुंदर। पूजा, अंदाज, राज कपूर, बहुत सुंदर प्यारे दोस्तों। अर्जुन कुमार, सचिन तिवारी, मनु, दिलीप कुमार, विक्रम, प्रगति, धनंजय, दिवाकर, मंजीत, अभिमन्यु, करण, दीप, अनुराग, रूबी, बहुत बढ़िया। सभी प्यारे दोस्तों को गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी से आ जाएंगे क्लास में। बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे बहुत शानदार तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन। बताएंगे कैसे हैं आप सभी? बताएंगे कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कमेंट थोड़ा आराम आराम से चलाओ। बहुत सुंदर, नीचे करो। चलो आगे बढ़ाओ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलो, नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो बढ़ा दो, चला दो। चलो ठीक है। प्यारे दोस्तों जल्दी से आ जाएंगे एक बार। बहुत बढ़िया, नीचे करो एक बार कमेंट को। और करो, और करो। चलो भाई आ जाओ जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से आ जाएंगे। प्यारे साथी, आज ना मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। पता नहीं इधर से मुंह में कुछ दिक्कत हो गई, पता नहीं कोई खा गया है या क्या दिक्कत है। मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि इधर से मुंह लगभग टेढ़ा टेढ़ा सा हो गया है। आंख में भी दिक्कत है, लगातार पानी आ रहा है। मतलब अगर मैं फेस की बात करूं तो राइट हैंड पर पता नहीं अजीब सा कुछ हुआ है। पता नहीं क्या हुआ है। आप लोग नोट कर रहे होंगे इस बात को कि जैसे पता है, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर मैं गिलास से कुछ दूध चाय, तुम तो भाई बहन अपने, मतलब तुमसे शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होती। मतलब अगर मैं दूध चाय कुछ भी पी रहा हूं तो वो साइड से नीचे बिखर रहा है। पता नहीं कुछ अजीब सा हुआ है। और अब तुम्हारी क्लास के बाद एक बार डॉक्टर को दिखा के आऊंगा क्या होता है क्या नहीं, क्या दिक्कत है। मतलब एक अजीब सी ही दिक्कत है। आंख में भी दिक्कत है, मतलब इस साइड पूरे फेस पे कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, आपकी क्लास को लेते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से। प्यारे दोस्तों पता नहीं क्या दिक्कत है, आप भी इस बात को नोट कर रहे होंगे और बोलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। मतलब आप समझ सकते हो कि इस साइड जैसे, मतलब बोलने के लिए भी आदमी को लगभग पूरे मुंह का ही प्रयोग करना पड़ता है। और इधर साइड से जीभ भी लगभग मतलब बोलने में भी एक अजीब सा ही लग रहा है। जैसे मतलब एक आमतौर पर आदमी को बोलने के पूरे मुंह का ही प्रयोग करना पड़ता है और आधा साइड बिल्कुल काम नहीं कर रही है। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। चलो भाई, चलो बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। नहीं बच्चे, छुट्टी तो नहीं कर सकता था, बस एक दिन की छुट्टी लिया आपका। जिस दिन से बैच स्टार्ट हुआ है एक दिन की छुट्टी लिया बस, वो भी आपके अनुमति से लिया। अगर कल दिक्कत होती तो मैं आपको बता देता, लेकिन अभी फिलहाल छुट्टी तो नहीं करूंगा क्योंकि बच्चों आपका सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है? मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपका सिलेबस है। पहले आपका सिलेबस है, बाद में सारी चीजें आती हैं। हालांकि कुछ लोगों ने कहा है कि इसे भाई जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखा लो। दिखा लूंगा, लेकिन आपकी क्लास के बाद दिखा लूंगा। ठीक है भाई? चलो, पहले प्राथमिकता आपकी क्लास है प्यारे दोस्तों। आप सभी प्यारे दोस्त इस बात को समझेंगे, एक बार जल्दी से क्लास में आ जाएंगे बहुत शानदार तरीके से। देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हमने आज रिपीटेड सीरीज और डिक्शनरी ऑर्डर को रखा हुआ है और आज की क्लास में हम डिक्शनरी ऑर्डर को समाप्त करेंगे। ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर को हम समाप्त कर रहे होंगे। ध्यान से समझो, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, है ना? तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से समझो सवाल को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान समझना प्यारे दोस्तों, तुम कितना भी कहो मैं क्लास तो पूरी ही करूंगा, इसलिए आप क्लास पर आइए। क्योंकि सच बात यह है कि बस कहने के लिए ही आपके सपनों के साथ नहीं जुड़े हम, उन्हें पूरा भी करवाना है। इसका कुछ नहीं है, डॉक्टर से मिलके ठीक हो जाएगा। थोड़ा जब कल दोपहर से हल्की हल्की दिक्कत थी, आज सुबह से ज्यादा थी। जब इतना झेल रहे हैं तो 1 घंटे और झेल लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपका ये टॉपिक, अगर यहाँ से क्वेश्चन पेपर बनता है बच्चों तो गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त? देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पहले फोकस करना कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन यहाँ पर एक बात कह रहा है, अच्छा व्हाइट पीडीएफ से कंप्रोमाइज कर लोगे ना? एक बार थम्स अप कर दो कि व्हाइट पीडीएफ से कंप्रोमाइज तो कर लोगे। ऐसा तो नहीं है कि व्हाइट पीडीएफ आपको से कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है, व्हाइट पीडीएफ से भी आप कंप्रोमाइज कर सकते हो। बात आ रही है समझ में? चलो ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या है। तो प्यारे दोस्तों, एक्चुअल में ना, एक मिनट, ये जो मतलब टॉपिक होता है, ध्यान से समझना, ये जो टॉपिक है जिसे मैं रिपीटेड सीरीज और ये कह रहा हूं, हेलो हेलो हेलो। तो प्यारे दोस्तों, जो आज का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या? हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैं कहूंगा रिपीटेड सीरीज और डिक्शनरी ऑर्डर। मतलब दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की क्लास में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ रहे होंगे डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर एक इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी के लिहाज से देखूं तो यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। समझ में आ रही है? मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आप लोगों को बता दूं, पहले 25 आते थे तो एक से दो क्वेश्चन, और अभी एक क्वेश्चन आने के चांस है। तो ध्यान से समझना आखिरकार ये क्वेश्चन क्या कहता है। मतलब अल्फाबेट आप सभी लोगों को पता होंगे कि अल्फाबेट किस हिसाब से चलते हैं, पहले ए बी सी डी ई ऐसे ही तो आता है। बताओ भाई, क्लियर है बात? तो देखो ध्यान से, देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना कि आखिरकार ये क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले समझो कि शब्दकोश के क्रम में चौथा स्थान किसका होगा। शब्दकोश के क्रम में चौथा स्थान किसका होगा, यानी सबसे बाद में कौन आएगा। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो देखो, एम तो हर स्थान पर कॉमन है। कॉमन लेटर से तो कभी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। कॉमन लेटर से डिसाइड नहीं कर सकता, एम तो प्रत्येक स्थान पर है। सही है भाई? आगे ध्यान से देखना, क्या हुआ, मैंने कहा आई यहां पर हर स्थान पर है। यहां देखो, एन 14 पर है, एस 19 पर है, एस 19 पर है, आर 18 पर है। बात आ रही है समझ में? बोलो, यहां तक बात समझ में आ रही है? तो प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना, सबसे पहले 14वां नंबर आएगा, यानी कि एक। बात क्लियर है? उसके बाद चौथा मतलब 14 नंबर पहले सबसे छोटा नंबर है, फिर 18 नंबर 19 से वर्ड छोटा है, तो यहाँ चौथा नंबर आएगा। अब ध्यान से समझो, अब बचे ये 19 वाले, तो एस से एस काट दो, एस 19 पर आएगा, टी 20 पर आएगा। 19 वाला छोटा कौन है? 3 नंबर। और 20वां कौन है, लास्ट में कौन है 20 पर? 2 नंबर। तो कह रहा है चौथा स्थान किसका होगा, जल्दी से बताओ। चौथा स्थान किसका होगा? दूसरे पॉइंट का होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। मतलब उल्टे सीधे लिख रहे हैं, पर ये वाला बिल्कुल सही है।
20 मिनट का टॉपिक है, बस इसे खत्म कर देता हूँ, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे, ठीक है। हाँ भाई, यहां तक बताओ बात क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। कह रहा है शब्दकोश के क्रम में तीसरा स्थान किसका होगा। तीसरे स्थान की बात कर रहा है कि तीसरा स्थान किसका होगा। यहां बताओ तीसरा स्थान किसका। तो ये आगे पीछे लिख रहा है 1 3 2 4, इसमें मत जाना, ये उसी हिसाब से आप लोगों को, तो ये 1 2 3 4 कर देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो समझेंगे बात को। मैंने कहा COLL हर स्थान पर है, COLL हर स्थान पर है, COLL हर स्थान पर है, COLL यहां भी हर स्थान पर है। बात आ रही है समझ में। तो अब ध्यान से समझो, यहां O कितने पर है, 15 पर, E कितने पर है, 5 पर, I कितने पर है, 9 पर, और I कितने पर है, 9 पर। तो ध्यान देने लायक बात क्या है, सबसे पहले आएगा तुम्हारा 5 नंबर, सही है, क्योंकि वो सबसे छोटा है इनमें। उसके बाद 9 वाला आएगा। 9 में क्या है, यहां देखो, इन दोनों में तुलना करने पर I से I खत्म, N कितना 14, S कितना 19। तो पहले आएगा तुम्हारा 3 नंबर, और फिर आएगा 4 नंबर, और लास्ट में 1 नंबर जिसपे 15 लिखा हुआ है, सही है भाई। लास्ट में 1 नंबर जिसपे 15 लिखा हुआ है, सही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्रम में तीसरा स्थान किसका होगा। तीसरे स्थान की बात कर रहा है कि तीसरा स्थान किसका होगा। तो मैंने कहा भैया चौथे नंबर पे, चौथा वाला तीसरे पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। बताओ क्लियर है भाई, यहां तक बताओ, क्या बात एकदम क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, यहां तक कहानी एकदम समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, प्यारे दोस्तों जल्दी से बताओ ढूंढ के इसका आंसर क्या होगा। मुझे बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे। प्यारे दोस्तों बस थोड़ी सी देर और पढ़ लेते हैं, जिससे टॉपिक हमारा डिस्कस हो जाए। बाकी दर्द तो है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। मैंने कहा इम्प्रूव, तो आई सब स्थान पर है, एम, पी से पी भी हर जगह खत्म हो गया, R18, R18, U 21। तो सबसे पहले 18 वाले की तुलना करो 18 वाले की, ठीक है ना, 18 वाले। तो मैंने कहा यहाँ R से R खत्म, यहाँ O कितना 15, E कितना 5, और I कितना 9, और U कितना 21 है। 18 वाले पे ही तो चल रहा था। सबसे पहले की बात कर रहा है, कौन आएगा। तो देखो ये 5 नंबर, यहाँ 15, 5, 9, इनमें छोटा कौन है, 5, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। मैंने कहा दूसरा ऑप्शन सही होगा। बताओ भाई बात क्लियर है यहाँ तक। सभी प्यारे साथी बताओ क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई है। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से समझो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इसे सारे का सारा सीक्वेंस में लगा के देना है। मतलब अब तक हम एक एक सीक्वेंस में लगा रहे थे, यहाँ सब कुछ सीक्वेंस में लगाना है। कैसे, देखो ध्यान से। डी तो हर स्थान पर है, उसके बाद ई 5 पर है, ई 5 पर है, ई 5 पर है, ई ये भी 5 पर है, आई 9 पर है। तो यहाँ ये इसका मतलब एक हिंट समझो कि जो 9 नंबर है वो सबसे लास्ट में है, तो लास्ट में 4 आएगा। आगे भी देख लो, ई से ई खत्म, उसे तो सबसे लास्ट में आएगा। टी कितना है 20, एन कितना है 14, पी कितना है 16, वी कितना है 22 है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 14 नंबर आएगा यानी कि 3, उसके बाद क्या आएगा 16 यानी कि 5, उसके बाद क्या आएगा 14, 16, फिर तुम्हारा 20 आएगा यानी कि 1, फिर 22 यानी 2, और 4 सबसे लास्ट में। 35 142 है कहीं, सॉरी 35 124 ऑप्शन नंबर 2 पर है। ऑप्शन नंबर 2 पर है 35 124। बोलो क्लियर है यहाँ तक बात। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ तक बताओ, इस बच्चे का बिल्कुल इसे हटा दे यहाँ से। चलो आगे बढ़ाओ, खैर चला नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को देखो ध्यान से क्या कह रहा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से O O O O O B B B B B S 19 पर, J 10 पर, L 12 पर, है
है ना, J 10 पर, L 12 पर। तो सबसे पहले 10 वालों को देख लो, है ना, 10 वाले कौन कौन है, ये दोनों। तो J से J खत्म, E से E खत्म, C से C खत्म, T से T खत्म, I से I खत्म, O कितना 15, V कितना 22। तो सबसे पहले 3 नंबर आएगा, उसके बाद 2 नंबर आएगा, ठीक है। 3 हो गया, 2 हो गया। अब देखो 19, 12 और 12, इन 12 वाले में देखो तो L से L खत्म, I से I खत्म, G कितना 7, V कितना 22। तो पहले 7 4 आएगा, फिर 5 आएगा, लास्ट में 1 आएगा। 32 451, 32 451 ऑप्शन नंबर 4 सवाल का आंसर होगा। बोलो क्लियर है? बताओ भाई, बात क्लियर है? जल्दी से बताओ, कहानी क्लियर हो रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला सवाल, जल्दी से बता देंगे इसका आंसर क्या है। इसे भी सार्थक क्रम में आप लोगों को लगाना है, सार्थक क्रम में इसे भी लगाना है। तो 5 लेटर यहां पर लिखे हुए हैं, जल्दी से बताओ कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझना। तो मैंने कहा F से F, F F F, यहां देखो O O O O O, यहां समझो R R R R R, यहां देखो अब G7 पर, G7 पर, है ना, G7 पर, G7 पर, यहां G7 पर, यहां G7 पर, और यहां M13 पर, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान से समझना कैसे होगा। तो मैंने आप लोगों से कहा पहले 7 वालों के साथ चलो, ठीक है, 7 वालों के साथ। तो यहाँ G G G G, यहाँ E5 पर, O15 पर, E5 पर, I9 पर, सही है। तो पहले 5 5 वालों पे चलेंगे ना, ये तो सभी खत्म हो गए, तो पहले फर्स्ट नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 5 वाला यानी सेकंड नंबर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ G से ये G से G खत्म, यहाँ 15, यहाँ 9, तो पहले 9 वाला चौथा आएगा। फिर कौन आएगा दोस्तों, फिर आएगा तुम्हारा 3rd नंबर, और सबसे लास्ट में आएगा तुम्हारा 5 नंबर। तो ऑप्शन नंबर 4 कह रहा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 5, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। अरे कर पाओगे इनको, ये बताओ, क्वेश्चनों को कर पाओगे कि नहीं? आसान है ये तो, एबीसीडी के आधार पे हो रहे हैं, तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ एबीसीडी के आधार पर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, आप बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला सवाल, बताएंगे दोस्त इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका जवाब क्या होगा। तो 2 क्वेश्चन और है बस, ठीक है मेरे भाई, 2 और करा देते हैं। तो यहां देखो F F F हर स्थान पर, F क्या बल्कि F O तक हर स्थान पर कॉमन है, बल्कि R तक भी। तो F O R तो हर स्थान पर कॉमन है, बताओ बात क्लियर है? आगे सवाल को समझेंगे। तो E कितना है 5 पर, E कितना है 5 पर, यहाँ G कितना है 7 पर, S कितना है 19 पर, C कितना है 3 पर। तो जो सबसे छोटा नंबर है वो क्या है? सबसे छोटा नंबर 3 है, तो पहले 5 आएगा, सही है। उसके बाद 5 नंबर आ गया। अब इन दोनों में आ जाओ, तो E से E खत्म, C 3 पर, I 9 पर, तो 1 आएगा, 3 वाला छोटा है। फिर 3 नंबर आएगा क्योंकि यहाँ 9 आया है। फिर 5 5 से कट के, अब यहाँ देखो G 7 पर है, तो 2 और 4 सबसे लास्ट में, तो ये बनेगा 51 324। कहाँ है 51 324? ऑप्शन नंबर 2 पर है। बोलो क्लियर है भाई? डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से। कैसे कर सकते हैं कि भैया यहाँ लास्ट में 4 आता, तो वैसे भी 4 वाले होंगे, और तो हो ही नहीं सकते। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं पेपर में, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार ध्यान से समझो। तो ये एडमायर, एडिशन, एडिक्ट, एडमिशन, एडल्ट, इनमें बताओ कौन सबसे अलग है, मतलब कौन सीक्वेंस बनेगा। जल्दी से, क्रम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी, ठीक है। M 13 पर, D 4 पर, D 4 पर, M 13 पर, U 21 पर, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान से समझना क्या कह रहा है। मैंने समझा सबसे पहले 4 आएगा, तो D से D खत्म, I से I खत्म, T कितने पर आएगा 20 पर, यहां लिख देता हूं पर, T
20 पर, और दोबारा ही समझ लो, चलो दोबारा ही समझ लो क्या कह रहा है। मैंने कहा ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो m कितने पर है, 13 पर, d 4 पर, यहाँ d 4 पर, m 13 पर, u 21 पर। सबसे पहले कौन सा नंबर छोटा है, 4 वाला, तो इन दोनों में तुलना करो। d से d खत्म, i से i खत्म, t 20 पर, c 3 पर, तो पहले 3 नंबर आएगा छोटा हो गया। उसके जस्ट बाद 2 नंबर को लेंगे क्योंकि इन दोनों में ही टक्कर चल रही थी। अब बचे ये तीनों, तो यहाँ देखो m 13 u 21, 13 वाला आएगा, तो m से m खत्म, i से i खत्म, s 19 पर, r 18 पर, तो 18 छोटा है तो पहले 1 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर। 32 145 बनेगा, ऑप्शन नंबर 2। 32 145 ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा, ठीक है। उसके बाद आज क्लास कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा इससे ज्यादा, ठीक है भाई। बाकी इनको तो आप कर ही लोगे, अब कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कर से अरे एक बार थम्स अप कर दो यार दोस्तों, अगर कर सकते हो तो एक बार समझ में आ गई है तो एक बार थम्स अप कर दो बेटा। मेरे ना आप लोगों को देख रहा होगा बोलने में भी, जो लोग नए जुड़े दिक्कत हो रही है, यहाँ ना राइट साइड में दिक्कत है, तो समस्या है, दर्द भी है। तो एक ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं क्लास ऑफ करूंगा। आप मुझे थम्स अप कर दो प्लीज एक बार कि कर लोगे, इन सवालों को समझ में आ गए। उद्देश्य बस यही था कि आपने समझ जाओ। देखो ध्यान से, आई एन आई एन आई एन आई एन आई एन, H 8 पर, H 8 पर, G 7 पर, F 6 पर और F 6 पर। तो पहले 6 वाले पे चले, पहले 6 वाले को देखो, F से F खत्म, यहाँ L 12 पर, A 1 पर, तो पहले 5 नंबर आएगा, फिर 4 नंबर आएगा, 5 हो गया, 4 हो गया। अब 7 नंबर आएगा यानी कि 2, उसके बाद इन दोनों में H से H खत्म, A 1 पर, E 5 पर, तो 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। क्वेश्चन बनेगा 54 213, 54 213 ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। बताओ भाई बात क्लियर है, बताओ बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का 54 213 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर नहीं आया आप लोगों का, पता नहीं क्यों, कर नहीं पाए कैसे। चलो तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से आगे क्लास कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे आज, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गए होंगे। बाकी ये होमवर्क के तौर पर आप लोग देख से एक बार जरूर करना, ठीक है। इसे एक बार होमवर्क के तौर पर कैसे, देखो जैसे डी डी डी, ई भी यहाँ पर है, डी ई डी ई डी ई। अब देखो M 13 F 6 C 3, देखो S 19 M 13 C 3, तो पहले छोटा कौन है, 3 नंबर, 3 नंबर है ना, तो ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ C से C खत्म, यहाँ R 18 O 15, तो पहले 6 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, ठीक है। ये दोनों खत्म हो गए। अब यहाँ आ जाओ, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ F 6 वाला आएगा सबसे पहले, 6 वाला आएगा सबसे पहले, कौन सा, दूसरा वाला, तो दूसरा भी आ गया। अब इन तीनों में आ जाओ, 13 वाला, 13 में टक्कर, M से M खत्म, O 15 पर, तो O से O खत्म, ये भी 15, N 14 पर, C 3 पर, तो पहले 1 नंबर आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 19 वाला 3 आएगा, तो ये बनेगा 65 21 43, 65 21 43। ऑप्शन मेल नहीं खा रहे, तो कोई बात नहीं, आप इसे एक बार देख लेना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। चलो भाई ठीक है, तो फिर ऑल द बेस्ट। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, पता नहीं कब मिल पाऊंगा आप लोगों से, देखते हैं स्थिति क्या रहती है। नहीं कह सकता कि कल क्लास ले पाऊंगा, तो बता दिया जाएगा आपको। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि कल भी मैं क्लास कंटिन्यू करूं, लेकिन अब देखते हैं डॉक्टर से बात करके क्या होता है, क्या कंडीशन है ना। तो वैसे जल्दी ही आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। आप लोगों की दुआएं साथ हैं, आप लोगों का प्यार साथ है, विश्वास साथ है, तो जल्दी ही मुलाकात होगी फिर, ठीक है। जब तक आप लोगों की दुआएं साथ हैं तब तक शायद शायद कुछ भी गलत नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग
ठीक है।